presented by V-Guard. अलीगढ़ के बड़े मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जल भराव। आपके हिसाब से काम कैसा रहा पिछले 5 साल में सरकार का? कि मुस्लिम है तो विरोध करेंगे बीजेपी का, मोदी का? अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसका कहना है सबका साथ सबका विकास। चेंजेस आना चाहिए। जो ऐसी गवर्नमेंट आए जो सबसे पहले पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे, अपने इंटरेस्ट में काम। ये राम और मस्जिद और मंदिर के जो मुद्दे चल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होना है पब्लिक को। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लोअर पोस्ट का हुआ था, आरओ वाला, दोनों पेपर लीक हो। नेता कौन सा पसंद है आपको? कोई नेता पसंद है? नेता मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। अब अम्बेडकर चौराहे पर हैं, कहाँ पर? अलीगढ़ लोकसभा में। अलीगढ़ लोकसभा में सुबह से हम घूम रहे हैं, गांव देहात घूम आए। अभी सेंट्रल मार्केट गए थे, मगर वहाँ काफ़ी डीजे वगैरह लगा हुआ था, थोड़ा शांति में आ गए हैं। अब आप देखिए पूरी मार्केट लगी हुई है और काफ़ी सारी फैमिली भी आपको यहाँ देखेंगी। लंबी भीड़ है, खाने पीने की दुकानें हैं और हमने शुरू किया है। शुरू करने से पहले आपको बता दें, बीजेपी से यहाँ पर पिछले 2 बार से सांसद है सतीश गौतम, और उनके सामने इस बार बसपा ने उतारा है हितेंद्र उपाध्याय को। उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि उनसे पहले गुरफान नूर को टिकट दिया गया था यहाँ से, मगर ऐन मौके पर टिकट काट दिया गया और हितेंद्र उपाध्याय हो गया। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह हैं। तो प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं कि अलीगढ़ के बड़े मुद्दे क्या हैं। जितना मैं दिन भर घूमा भाई साहब आज, तो बड़ा मुझे ट्रैफिक नज़र आया एक तो, और कुछ लोगों ने बताया जल भराव की दिक्कत है। आप लोगों के हिसाब से क्या बड़े मुद्दे चुनाव में इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। क्या करते हैं नरेंद्र जी? मैं इंजीनियर हूँ पावर हाउस में। अच्छा जी। अलीगढ़ के बड़े मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जल भराव। जल भराव की स्थिति इतनी बुरी है, अगर आधे घंटे ढंग से बारिश हो जाए ना, तो आप और हम जहाँ खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। अच्छा, इतना बड़ा प्रॉब्लम। आधे घंटे की बारिश में? आधे घंटे की जोरदार बारिश हो जाए तो आप और हम यहाँ खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। अच्छा, इतना बुरा हाल है। ये तो मतलब बड़ा शहर है, नगर निगम भी होगा यहाँ पर। स्मार्ट सिटी मैंने बगल में देखा, बड़ा लगा हुआ है स्मार्ट सिटी अलीगढ़, और पानी भर जाता है बता रहे आधे घंटे। बहुत ज़्यादा, और उसको निकालने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। फिर 4 से 6 घंटे के लिए सारी दिनचर्या ठप। शहर ब्लॉक हो जाता है। शहर ब्लॉक, बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सारा बहुत बड़ा समस्या है ये। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी, मतलब जब नेता लोग वोट लेने आते हैं तो उनसे शिकायत नहीं करते कि भाई वोट लेने आते हैं, इतनी बड़ी समस्या होता है, डिस्कशन होता है, उनका सबका अपना प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत पुरानी समस्या है, स्मार्ट सिटी हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगी। कुछ हद तक सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम बारिश में फ्री निकल पाएँ। अच्छा, तो ऐसे में जैसे अब चुनाव है तो फिर कैसे तय करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट देते हैं? इलेक्शन कौन सा हो रहा है पता है आपको? हाँ, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। प्रत्याशी पता है आपको? हाँ, प्रत्याशी पता है। जो बीजेपी के फिलहाल सांसद सतीश गौतम, उनका काम कैसा रहा? उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, और उनके दौरान भी फंड वगैरह अलीगढ़ में काफ़ी आए, काम भी काफ़ी हुए, और ग्रोथ तो ऑल ओवर इंडिया हो रही है, तो अलीगढ़ उससे अछूता नहीं है। अलीगढ़ एक इंडस्ट्री भी है, मैं खुद पावर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सारी चीज़ें अपनी जगह डेवलप हो रही हैं। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, ये जल भराव क्या कि आपने अलीगढ़ वासियों की नब्ज पे हाथ रख दिया है। हर व्यक्ति, मैं तो अलीगढ़ का पैदाइशी नहीं हूँ, लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो अलीगढ़ में पैदा हुआ हो या अलीगढ़ बाहर से आए हो, झेला सब लोग हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा साकिब बेग नाम है जी। क्या करते हैं साकिब? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, देखिए, कोशिश तो नगर निगम और सारे महकमे करते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या ज़्यादातर शहरों में है ही इस चीज़ से। प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से नगर निगम पूरी कर रहा है। अच्छा, सिविल लाइन में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है अपने एरिया में। थोड़ा सा सिटी में प्रॉब्लम है। सिटी में जैसे सड़कों की प्रॉब्लम हुई, जल भराव भी है वहाँ पर, और गंदगी भी है। तो वैसे नगर निगम हमारा सफाई वगैरह का तो काम अच्छा कर रहा है और काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन सड़कों वगैरह का काम सिटी में नहीं हो पाया। सिटी में अभी दिक्कत है, लेकिन सड़कें वगैरह पास हो गई हैं। अखबार पढ़ा था हमने, तो उसमें सड़क वगैरह पास हो गई। जैसे गुड़ियाबाग की सड़क है, ऊपरकोट की सड़क है, वो पास हो चुकी है। अब इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी। कुल मिला के ये है कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है देश के अंदर। क्या अच्छा लगता है आपको? विकास बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा विकास। क्या विकास आपका? जैसे कि देखिए, धारा 370 थी, वो कभी नहीं हटी। आज धारा 370 हटा दी हमारे मोदी जी ने। और भी विकास के काम हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। और पहले सरकारें थी, वहाँ मतलब भ्रष्टाचार था, आज भ्रष्टाचार कम है, कंट्रोल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ना होता सब सरकार में है, लेकिन यहाँ कंट्रोल है, कंट्रोल में है। तो काम बढ़िया चल रहा है अपने।
देश ताकि में। बेग साहब अगर धारा 370 हटने की बात कर रहे हैं तो लोग बड़ा दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है भाई जो परसेप्शन बना हुआ है कि मुस्लिम है तो विरोध करेंगे नहीं बीजेपी का, सर, ये मोदी का। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसका कहना है सबका साथ सबका विकास। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन मुस्लिम को राशन मिल रहा है और मुसलमान को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। जितनी भी योजना है सबका लाभ सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिल रहा, नॉन मुस्लिम को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मोदी जी का वो है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर काम चल रहा है देश में और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वोट क्या देख कर देते हैं आप? वोट हम भाजपा को देंगे, विकास की बेस पे। विकास की वजह से। चलिए और लोग बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम हनी कुमार है। हनी, क्या करते हैं हनी? मैं अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से। एमएससी मैथमेटिक्स से। तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे यही है, टीचिंग लाइन में जाने का इरादा है और मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, कैसे? पहला मुद्दा है मेरा बेरोजगारी। बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब है अलीगढ़ के अंदर। रोजगार का कोई है ही नहीं। अच्छा। कोई भी योजना अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है। बेरोजगारी की बात बताएं तो 6,000 रुपये में एक मजदूर यहाँ काम करता है, जिसका कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से आता है। 200 रुपये आता है तो 200 रुपये में परिवार नहीं चल सकता। लोग राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन मिलता है, 22 रुपये किलो का गेहूँ आता है, तो 110 रुपये का राशन मिलता है। जिसमें कि इतने यहाँ पे बताऊँ तो हमारा ये पूरा अलीगढ़ है, ये नशे से नशा, इसमें जो अवैध नशा चल रहा है, जो गांजे का और उसका व्यापार चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। लाखों युवाओं को प्रभावित नशे कर का रहा है। व्यापार? हाँ, नशे का व्यापार। किस तरह के नशे? उसमें कोई लगाम नहीं लग रहा है। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा है कि मैं रहता शहर में हूँ और मेरा देहात से कनेक्शन है। मेरा गाँव है देहात। कहाँ पे गाँव है आपका? मेरा यहाँ पे है, गाँव है मेरा जमा के पास। अलीगढ़ लोकसभा में? हाँ, अलीगढ़ लोकसभा में आता है। और पर आपके यहाँ आज़ादी से और अब तक यहाँ पे कभी विकास के मुद्दे पे कभी चुनाव हुआ नहीं। अच्छा। कभी जातिवाद मुद्दा पर होता है चुनाव? जातिवाद पे होता है, कभी धर्मवाद पे होता है, इसी मुद्दे पे चुनाव होता है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2 बार से सांसद है सतीश गौतम जी। वो अपने काम के नाते हैं, यूनिवर्सिटी के नाते हैं कि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट यूनिवर्सिटी लाई, जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। मैं इस समय उसी में वो विद्यार्थी हूँ। अच्छा। और उसका मेरा कहना ये है कि उसका फीस डबल हो गया है। अच्छा। हाँ, आप विद्यार्थी को एजुकेशन नहीं दोगे फ्री में, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नॉमिनल फीस है उस पर आप, मुझे सीधी बात है, शिक्षा देनी चाहिए। और वो फीस डबल हो गया है। इतने में इतना स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज लगे हुए हैं, विद्यार्थी। डबल अचानक से हो गया क्या? अचानक नहीं, पहले से स्टार्टिंग से ही डबल है। जो पहले जाता था उससे डबल है। डबल कैसे? हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU, उसका फीस है 1400 रुपये के करीब, और हमारा फीस ज़्यादा है 3600 किस रुपये। सब्जेक्ट का? MSc मैथमेटिक्स। मेरा एक दोस्त भी है जो कर रहा है, मैं भी था। मेरा किसी दिक्कत वजह नहीं हुआ था, एडमिशन तो हो गया था, परसेंटेज की वजह से नहीं हो पाया था, और डिग्री का प्रॉब्लम था, दोनों प्रॉब्लम था। और मैं IIT JAM जॉइंट एडमिशन इन मास्टर्स भी क्वालिफाई हूँ। ड्यू टू मतलब जो मेरा रीज़न था कि EWS सर्टिफिकेट मैंने वो फिल कर दिया था, और मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है क्योंकि पिताजी के पास में टैक्सेस है, ये है। और मैं इसके बाद में बात करते हैं चुनावी में, सतीश गौतम जी की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा काम रहा उनका? उनका काम बताते हैं ना, वो अपना बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। शहर में आप जाइए कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का वो मिला है तो उसमें कमीशन है। अच्छा। हाँ, जो भी पैसा मिल रहा है कोई ना कोई कमीशन खा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जरूरी नहीं है डायरेक्ट खाए, इनडायरेक्ट खा रहा है। खाता कमीशन काम ये जो आपको पैसे दिलवा रहे हैं वही कमीशन खा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद में बात करते हैं विद्यार्थी की। विद्यार्थी का शोषण किया जा रहा है। अब जाइए कि आप कहीं भी निकल जाइए, आपने कहीं भी कोई भी आपने, जैसे कि आप यूपी गवर्नमेंट की बात करिए तो अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, यूपी PCS का पेपर हुआ। यूपी PCS का पेपर तो हटा दिया है, वो पोस्टपोन कर दिया है। लोअर पोस्ट का हुआ था RO वाला, दोनों पेपर लीक हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थी की पोस्ट आता है 300, हमारे यहाँ जनसंख्या है 20 करोड़ से ऊपर, ये 300 पोस्ट, मैं कह रहा हूँ कि 300 लोग लग जाएंगे। और वो कैसे लगेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सबको रोज़गार मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है उसको वैसा रोज़गार मिले। अब ठीक है, तो मेरा क्वालिफिकेशन है, मुझे ऐसा रोज़गार मिले, पर पेमेंट तो इतना मिले कि जिससे कि मैं अपने परिवार का और अपने जो माता पिता है उसका सबका पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ। यहाँ का यही दिक्कत है। मैं 5 किलो राशन की बात करता हूँ तो 5 किलो राशन तो मेरे परिवार बड़ा है तो एक दिन में ही 5 किलो आटा मरता है।
मैं आप बताइए हमको राशन भी नहीं मिलता है। हाँ परिवार को बांट नहीं हमको राशन भी नहीं मिलता है। वो भैया बोल रहे हैं कि हर बंदे को मिलता है ना, परिवार तो जितने मैं कह रहा हूँ 110 रुपए का बनता है। मैं कह रहा हूँ कि इतना तो धूम्रपान कर लेते हैं लोग। ऊपर ही डिपेंड थोड़ी है हम। नहीं सरकार के ऊपर डिपेंड होने की बात, हमने सरकार को बनाया है ना, हम तो ये कहना है इसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? बंद कर दीजिए ना, हम तो रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं कि हमको राशन नहीं रोजगार चाहिए। अपनी राय तो यही है कि सरकार जो है राशन को बंद कर करके उससे बेहतर शिक्षा का, अच्छी शिक्षा का इंतजाम करे, जो लोग शिक्षित होने के बाद अपना इंतजाम खुद करें, वो सरकार की राशन पे ना पलें, खुद शिक्षित हों। क्या नाम है? मैं एक्चुअली आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई डोंट बिलोंग्स टू अलीगढ़। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली कन्नौज से हूँ। कन्नौज से हैं मेरे और भी मुद्दे। आप हैं बचे मुद्दे तुम्हारे भी? हाँ अभी मुद्दे मेरे बचे हुए हैं, इसके बाद में बात आती है। एक और प्रत्याशी हैं यहाँ पे चौधरी विजेंद्र सिंह, वो 2004 से 2009 तक यूपीए गवर्नमेंट में सांसद यहाँ चुने गए। इंडिया गठबंधन हाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। उनका पहले भी इगलास में देखा गया है, इगलास से वो 3 बार विधायक रहे हैं। पहली बार 1989 में विधायक बने थे चौधरी राजेंद्र सिंह के खिलाफ, जो कि उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कि बीपी सिंह एक जनसभा को संबोधित करने आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके उनको मुख्यमंत्री पद का अपना घोषित किया था। अब हुआ तो उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया। अब सपा ने उसी के प्रयास में उसमें क्या हुआ था, चुनाव हार गए चौधरी राजेंद्र सिंह। तो उसमें क्या हुआ कि 63 विधायक थे मुलायम सिंह जी के पास में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो उसका एहसान अब वो अखिलेश यादव जी ने उनका उतार दिया है, उनको टिकट दे दिया। इस तरीके से कोई प्रत्याशी बचा? कौन ठीक प्रत्याशी? मैं ठीक प्रत्याशी ये कह रहा हूँ, हम 2 प्रत्याशियों को देख चुके हैं। हम 2 प्रत्याशियों को देख चुके हैं। एक तो हमारे वो हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, झूठ बोलने परफेक्ट आदमी हैं। 2004 से 9 तक सतीश गौतम वो तो उनका तो भाई साहब ऐसा है कि 2000 करोड़ रुपए का नोट है उनके पास, वो खुले करवा लिया है। ऐसा होता है ना 5000 करोड़ का नोट हो, उसमें से 1% हम किसी उसके पास जाते हैं, उसके केंद्र वो जो जनसेवा केंद्र होता है वो 1% ले लेता है, तो 50 रुपये ले लेता है। तो ऐसे ही वो टिकट ले आए हैं। हाँ वो क्या विकास का मुद्दा कहीं नहीं है। मैं उनके पास कोई भी जाता है किसी को सुनते नहीं है बाहर। और मैं कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर की बात करता हूँ। डिफेंस कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, मुद्दा भाई इनके पास अलीगढ़ का। डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, किसानों को ऐसा हुआ डिफेंस कॉरिडोर में, सीधी बात है कि किसानों को 2 गुना मुआवजा दिया गया और सर्किल रेट 2014 से नहीं बढ़ा है, जहाँ मेरी नंसार है। अब मैंने बोला समस्या तो मैं बस यही था, आवाज़ कहीं मिले तो मैं उठाऊँ वहाँ। अब उनको 6 से 8 में उनका अपना ज़मीन देना पड़ गया, चलो ठीक है। उसके बाद में दोबारा से नोटिस आने स्टार्ट हो गए। अब 4 गुना मुआवजे देने के लिए राजी हो गए। आपने पहले 4 गुना क्यों नहीं दिया? अब ये थे कुछ गरीब लोगों के पट्टे थे, ठीक है ना। अब कुछ गरीब लोगों के पट्टे थे, तो उनमें क्या हुआ, पट्टे थे तो उन्होंने क्या किया, वो अपना पूरा गांव से लेकर यहाँ तक के सारे मुद्दे बता दोगे। देहात और सबका है, बताएंगे मुद्दे यही तो है। बात करते हैं। 2000 नाम दोस्त तुम्हारा? आकाश रावत नाम है मेरा। क्या करते हो आकाश? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं। लॉ का स्टूडेंट हो जी। आगे क्या इरादा है? आगे लॉ में ही जाने का इरादा, जुडिशरी में। अच्छा हाँ। रहने वाले कहीं अलीगढ़ के? अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। क्या चल रहा है अलीगढ़ में माहौल? अलीगढ़ में माहौल तो देखो ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप वो पूछिए। मतलब क्या मुद्दे हैं चुनाव में? सतीश गौतम यहाँ सांसद है, उनका काम कैसा है? मुद्दा तो हमारे लिए मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। स्टूडेंट के लिए मुद्दा है बेरोजगारी का, वैकेंसीज़ का। जो नहीं आती हैं तो लीक हो जाते हैं पेपर। खुद मेरे भी हुए हैं 2 बार पेपर लीक। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई बहुत है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे का पूरे देश में ही आप देख रहे हैं महंगाई बहुत है। पहले सिलेंडर कितने रुपए का आता था और आप आज कितने का आ रहा है, वो लगाइए। बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा है यहाँ पे अलीगढ़ में। और काम कैसा रहा सांसद जी का? सांसद जी का काम मैं तो नहीं जानता कैसा रहा है। कागजों पे तो बहुत अच्छा रहा है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। कागजों में बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुख्य धारा में धरती पर कोई काम नहीं है सांसद जी का। अच्छा जी। तो चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में जनता का मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। अब देखिए दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी जाना बैन है नहीं। दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं जाएगी। अब की बार अलीगढ़ से भी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं जाएगी, नई गाड़ी अलीगढ़ से जाएगी अब की बार। अच्छा, नई गाड़ी जाएगी। नई गाड़ी जाएगी, नई गाड़ी नया सांसद चुन के जाएगा। जो पहले 2 सांसद रहे कोई नहीं जाएगा, नया सांसद यहाँ से चुन के बंटी उपाध्याय अब की बार संसद भवन में पहुँचेंगे। अच्छा, जो बसपा की तरफ से प्रत्याशी बंटी उपाध्याय। क्या नाम सर आपका? आसिफ बेग। आसिफ बेग, क्या करते हैं भाई साहब? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो इलेक्शन आ गया, वोटिंग वगैरह करते हैं? हाँ क्यों नहीं करेंगे। किन मुद्दों पे करते हैं?
देखते हैं गवर्नमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा, उस बेसिस पे हम वोटिंग करते हैं। गवर्नमेंट ने पास्ट में क्या किया, उसी बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, उसी बेसिस पे वोट देते हैं। क्या एनालाइज किया आपने पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में कोई खास डेवलपमेंट तो हुआ नहीं बीजेपी गवर्नमेंट में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है गरीब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कोई नया बेनिफिट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज तक इनकम टैक्स की स्लेब नहीं बढ़ाई, समझे। कोई बेनिफिट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं दिया अभी तक इस 5 साल के अंदर। पिछले और इससे पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला। तो अब एनालाइज किया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उस हिसाब से आगे वाले किसी को मौका मिलना चाहिए। आपके हिसाब से चेंजेस आना चाहिए। किस तरह के चेंजेस आना चाहिए? जो ऐसी गवर्नमेंट आए जो सबसे पहले पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे, अपने इंटरेस्ट में काम। ये राम और मस्जिद और मंदिर के जो मुद्दे चल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होना है पब्लिक को। डेवलपमेंट कंट्री का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो मंदिर मस्जिद, इस पर वोट ले लो। अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनने वाली जो इस तरह से वोट दे देगी किसी को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आदमी आपका वर्क देखेगा, आप क्या किया है आपने 5 साल में, उसको एनालाइज करने के बाद ही वोट देगा आपको। आप वोट नहीं दे पाएगा इस तरह से। ठीक बात। और लोगों से बात करते हैं। आप लोगों का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमतुन्निसा। हाँ, रहमतुन्निसा। अच्छा, वोट है आपका? ओके। वोट देती हैं? यस। क्या देखकर वोट देती हैं? अपना वोट इसलिए देती हूँ जिससे सारी जनता एक सी रहे, एक साथ रहे, अच्छा, और रोजगार बढ़े, शिक्षा को वो करे। आपके हिसाब से काम कैसा रहा पिछले 5 साल में सरकार का? ओके रहा वैसे। ओके रहा। ओके रहा। और महिलाओं के लिए क्या काम होने चाहिए? महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छा, और उनकी तालीम के लिए अच्छा विशेष होना चाहिए। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें हैं? सब चीज़ें हैं, और नहीं है तो हो जाएंगी। अच्छा, नेता कौन सा पसंद है आपको? कोई नेता पसंद है? हाँ? नेता मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है? ओके। क्यों पसंद है मोदी जी? मोदी जी इसलिए पसंद है कि उन्होंने जब से अब तक के अच्छा तरह, पहले उससे बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाए। इससे पहले तरक्की कोई नहीं कर पा रहा था। अच्छा, सिलो कर रहे थे सब, लेकिन पता नहीं चलता था क्या काम करा, किसने क्या नहीं काम कराया। आपके हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं? ओके। मोदी जी बड़ा एक मुद्दा ये भी उठाते हैं 3 तलाक वाला, और वो उसमें मुस्लिम महिलाओं को ही केंद्रित करते हैं कि देखिए आपके लिए हमने ये काम किया। इसको लेकर क्या सोचती हैं आप? वो तो उन्होंने तलाक के बारे में अच्छे, मतलब उनको इस पर बोली है। आपको जानकारी है जो बदलाव हुआ उसमें? वो काफ़ी जानकारी है, अल्लाह का शुक्र है। तो उस फैसले से खुश हैं आप? ओके। अच्छा, क्या नाम दोस्त आपका? मोहम्मद सुहेब खान। क्या करते हैं सुहेब? मैं फिलहाल तो जॉब भी कर रहा हूँ, फिर पढ़ाई भी कर रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी? क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं MBA कर रहा हूँ। MBA बेंगलोर से। जैसे बैंगलोर से? जी। या छुट्टी पे आए हो? जी। अच्छा जी। तो क्या तुम्हारे हिसाब से शहर के क्या बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 मेन मुद्दे हैं उसमें बात कोई नहीं कर रही है, शिक्षा और रोज़गार। दोनों क्या वो करती है जो बीजेपी है। मैं सारी पार्टियों के नाम, सारी पार्टियों के कहना चाहूँगा कि कोई भी इन 2 मुद्दों को कोई वो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा है। उससे इनमें से क्या राजनीति चल रही है, रिलीजन और कास्ट सिस्टम में राजनीति चल रही है, टोटल पॉलिटिक्स चल रही है। और इसके अकॉर्डिंग जो आज की यूथ है वो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि सपोज डेट कि अगर आप किसी को वोट करने में जाते हैं, सामने वाले से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, तो सपोज डेट उससे सिंपल सी बात है, कोई अगर यूथ होगी वो सिंपल से 2 क्वेश्चन पूछेगी भी कि कौन सी गवर्नमेंट है और जिसके पास ये मुद्दा है कि सरकार, रोज़गार और शिक्षा का, रोज़गार शिक्षा का ये मुद्दा जो भी उठाएगी उसकी पार्टी का वोट जाएगा सर। वो वैसे सिंपल सी बात है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन इन बातों पे बात कर रहा है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मोस्ट ऑफ द पर्सन कोई नहीं बात कर रहा है, और थोड़ी जो भी बात वो कर रही है सर देखिएगा पक्ष के अकॉर्डिंग, मीन्स कोई भी अपोनेंट तो रहेगा उसका। अब सिंपल सी बात है, अब टोटली मीडिया जो प्रचार करती है टोटली बेसिकली है क्या नाम इसका कि मीडिया को ना जो भी होना चाहिए निष्पक्ष बोलना चाहिए, मीन्स किसी को साइड नहीं लेनी चाहिए। सपोज डेट अगर आप किसी को दिखा रहे हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे देखा है कि मोदी जी के बारे में चलता रहता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके डिसएडवांटेज कोई क्यों नहीं दिखाए जाते सर? मेरा सिंपल से आपसे क्वेश्चन है कि उनके जो एडवांटेज आप शो कर रहे हैं बट उसके डिसएडवांटेज क्यों नहीं दिखाए जाते कि ऐसा भी हो रहा है। 5 साल सतीश गौतम यहाँ पर पिछले अगर देखा जाए उनका सांसद के तौर पर उनका काम कैसा लगता है? सर एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ सहारनपुर से। अच्छा जी, सहारनपुर से? जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ था। अच्छा, मामा के यहाँ? जी जी, छुट्टियाँ में। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह यादव। क्या करते हैं राम? धोने का काम करते हैं। धोने का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? काम बहुत कम चल रहा है। कम चल रहा है? क्यों कम चल रहा है? मार्केट की वजह से, मार्केट महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? हाँ जी, मार्केट डाउन चल रही है। मार्केट डाउन चल रहा है। चुनाव कैसे चल रहे हैं यहाँ पर?
चुनाव तो सही चल रहा है। सही चल रहा है। किसका सही चल रहा है? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों मोदी जी का? उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर बनवा दिया है। हाँ। उससे आपका क्या फायदा होगा? उससे हमारा यही फायदा है कि 500 साल में बन ना पाया, अच्छा। अब तो बन गया। हमारे ज़माने तो में जब वोट देंगे तो मंदिर देख कर देंगे कि और कोई विषय देख कर देंगे? नहीं, वो काम सही कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या काम होना चाहिए? यही काम बढ़िया होना चाहिए, सबको एक समान समझ रहे हैं। ये तो है नहीं है कि किसी को और समझ रहे हो, सबको एक समान समझ रहे हैं। इसमें जात पात का कोई भेद नहीं है। अच्छा, चलिए। हाँ जी। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन गुप्ता है। क्या करती हैं कंचन जी आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? हाँ जी। वोट देती हैं? नहीं, वोट नहीं देती। वोट बना नहीं किया आपका? नहीं, अभी बना नहीं। अभी एक्चुअली में मेरी अभी शादी हुई है तो मैं अभी आई हूँ, वोट नहीं देती। अच्छा, शादी आपकी यहाँ पे? कहाँ के रहने वाली है साहब? मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, औरंगाबाद की। अच्छा। हाँ जी। तो चुनाव वगैरह चल रहे हैं, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं। बताइए। अब आपको वोट भी नहीं बना, सबसे पहले तो जाके इस बार आप वोट बनवाइएगा, है ना? क्योंकि वोट नहीं देंगे तो बताइए चुनाव में फिर आपका अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं आप। तो भाई अलीगढ़ की जनता है और अलीगढ़ के लोग जो बोल रहे थे आपने सुना। और जगह जाएंगे और विस्तार से प्रयास करेंगे आपको बताने का कि क्या कुछ चल रहा है अलीगढ़ में। सांसद सतीश गौतम का काम कैसा रहा, बाकी आपका जो आंकलन है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल।